नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार। हमारी परिचर्चा जो जारी थी मर्यादाओं के विषय में, राम जी के विषय में, तो मैंने कई सारी वीडियो दी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज यदि कोई पिता अपने पुत्र को किसी बात के लिए डांटता है तो वो उसको उदाहरण स्वरूप किसी शास्त्र से नहीं देता, वो यहीं के कुछ फिल्मों के या अगवे के जगह के लोगों को, क्योंकि उन्हें स्वयं भी ये नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे सनातन धर्म को जो मानते हैं, इनमें भी बहुत सारे अलग अलग मार्ग हो गए। जैसे नदियाँ, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, लेकिन वो जाते जाते रास्ते में कई छोटी छोटी नदियों को जन्म देते हुए समुद्र की ओर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो सनातन धर्म की थी, वो धीरे धीरे अपने मार्ग में कई छोटी छोटी सभ्यताओं, संस्कृति को जन्म दिया, छोटे छोटे कई धर्मों को जन्म दिया। और ऐसा वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, जो कि रामायण उन्होंने राम जी के जन्म से 14,000 वर्ष पूर्व लिखा है। फिर भी उसमें उन्होंने लिख दिया है, जो कि त्रेता की कहानी है। रामायण त्रेता में हुआ था, जैसे सतयुग, त्रेता, कलयुग। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा हड़बड़ी में मैं कहने का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अभी जब हम लोग जिस युग में जीते हैं, शास्त्र इसे कलयुग कहता है। और त्रेता में राम जी का जन्म हुआ था। उन्होंने राम जी के जन्म से, वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से 14,000 वर्ष पूर्व में रामचरितमानस कहने को, क्षमा कीजिए, रामायण की संरचना उन्होंने पहले ही कर दी थी। एक तरह से कहिए जन्म टिप्पण जो अभी बनवाते हैं ना, जन्मपत्री, राम जी की जन्मपत्री ही उन्होंने बनाई थी। उन्हीं में पूरा रामायण उन्होंने लिखा। तो उस समय उन्होंने अपने शास्त्र में, रामायण जैसे महाकाव्य में उन्होंने लिखा, शास्त्र में लिखा था कि ज्यों ज्यों कलिमलगर से, मैं भूल रहा हूँ वो संस्कृत चौपाई, तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में लिखी थी। वो कहते हैं कलिमलगर से सारे, चलिए मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। कहते हैं कि वो लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि ज्यों ज्यों कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तो सभी सतग्रंथ जो हैं, जो सच्चे ग्रंथ हैं, सनातन धर्म की जो पूंजी है, वो धीरे धीरे लोप होते चले जाएगा, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। और मनुष्य, आने वाली जेनरेशन अपने सुविधा से नए नए बहुपंथ, कि बहुत सारे ऐसे धर्म का प्रचार करने लगेंगे जिन पर चलकर लोग भटक जाएंगे। ऐसे कई धर्म अभी प्रसारित हैं हमारे समाज में। वो कहते हैं कि चलो आप हमारे साथ चलो, दीक्षा ले लो, आप ये बन जाओ, सत्संगी बन जाओ, सत्संग करो, गुरु महाराज की चर्चा करो। कोई कहता है कि आप आ जाओ हमारे साथ, दीक्षा ले लो, हम आपको रामानंदी बना देंगे। कोई कहता है आपको कृष्ण भक्त बना देंगे, कोई कहता है आपको विष्णु भक्त बना देंगे, वैष्णव धर्म बना देंगे। ये धर्म क्या है? मेरे कहने का अर्थ है कि आपको जब नदी में स्नान करना है, तो आप नदी में स्नान करना है तो घाट से क्या लेने दें कि ये गंगा का घाट है, यहाँ स्नान करो, ये फलाना घाट है, यहाँ पे स्नान करो, ये काशी का घाट है, ये आपका गैवीनाथ का घाट है, या ये आपका
कहलगांव का घाट है। ये घाट से क्या, तो आपको तो गंगा उसी तरह से धर्म किसी पंथ का नहीं कि कहने का अर्थ है कि ये धर्म का मोहताज नहीं है। मनुष्यता स्वयं में एक धर्म है। इंसानियत मानवता एक स्वयं में धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने मनुष्य को केवल मानव ही बन जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका कहने का अर्थ है कि मैंने इंसान को बनाया। धर्म तो उन्होंने अपने अनुसार बनाया, मैंने इंसान को बनाया। तो वो इंसान ही बना रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप किसी राजमिस्त्री को मकान बनाने के लिए देते हो कि हमारा चलो भाई आप छोटा सा मकान बना दो, 2 कमरे का बना दो, उसमें एक रसोई घर हो, एक पूजा घर हो, वगैरह वगैरह हो, जो एक इंसान को ज़रूरत होती है, एक गृहस्थ आश्रम वालों को ज़रूरत होती है। चलो 2 कमरे का, चलो हमारा बच्चा होगा आगे चल के, जब नए मतलब कोई युवक यदि नया विवाह करके आता है, उनकी गृहस्थी बसती है, तो उन्हें एक मकान की ज़रूरत है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने भी हमारा जो ये इमारत बनाया है, हमारे जो इंसान को बनाया, तो वो समझते हैं कि चलो आप इंसान बने रह जाओ, यही काफ़ी है। आपको नहीं राजा नहुस बनना है, ना ही आपको मेरी तरह राम बनना है, ना ही मेरी तरह कृष्ण बनना है। आप केवल एक इंसान बन जाओ, आप इस संसार के लिए उदाहरण हो। क्योंकि यहाँ इंसान अभी हमारे समाज में इंसान बनकर रहना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। उसके लिए भी महाभारत आपको लड़ना होता है, अपने से, अपनों से, अपने अंदर से महाभारत लड़नी होती है। तब आप मनुष्य बनकर, मानव बनकर रह सकते हो। मानव बनना कोई खेल नहीं है। बनने का तो लोग नेता विधायक सभी बन जाते हैं, लेकिन एक इंसान बनना, एक मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है। ये ईश्वर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई हमारा भक्त सिर्फ मानव धर्म को ही निभा ले तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। मैंने बताया, यदि आप हमारे वीडियो से अपने बच्चों को कुछ समझा सकते हैं तो हम चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूँ कि हम आप सभी जो आपको अपने पूर्वजों से मिला है, जो संस्कृति, जो धरोहर आपको मिला है, सनातन धर्म का जो धरोहर आपको मिला है, मैं चाहता हूँ कि वो आने वाली पीढ़ियों को आप दीजिए, ताकि वो भी आने वाली नस्ल हमारे धर्म को जाने, हमारे सनातन धर्म को जाने, अपने संस्कृति को जाने, अपने राम को जाने, अपने कृष्ण को जाने, अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ और भगवान श्री कृष्ण के उन 16 कलाओं को जाने। जब आपने अपनी भगवान की कथा सुनाइएगा, प्रवचन में ले जाइएगा, तब वो अपनी संस्कृति को समझ पाएगा, तब वो पश्चिमी सभ्यता की ओर नहीं लगेगा, वो समझेगा। अभी यदि कोई नए युवक जो 20 साल 25 साल का हो, तो जनरली मेरे कहने का अर्थ है अमूमन सभी शर्ट पैंट, जींस पैंट, टी शर्ट ये वगैरह वगैरह पहनते हैं, उसे कोई नहीं देखेगा।
वो बगल से चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कौन गया। लेकिन यदि अभी कोई 25 साल का लड़का, 25-30 साल या 20 साल 22 साल का कोई लड़का धोती कुर्ता कंधे पर गमछा डालकर निकले, देखिए उसे देखने वाले कितने लोग, जबकि वो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, पहनने हमारा पहनावा वही है। लेकिन आज हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का जो सुरूर चढ़ा हुआ है, हम पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि पश्चिम में डूबा जाता है। हमारा सूर्य उदय पूर्व से होता है और वो पश्चिम में जाकर डूब जाता है, फिर भी हम दौड़े जा रहे हैं पश्चिम की ओर, पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़े जा रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन जब हमारे देश में प्रवास मतलब विदेशी लोग आते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है वैसे कपड़े पहने। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल राज्य किया, तो वो छोड़ गए हमारे लिए अपने शर्ट पैंट, हमारी सारी बेशकीमती चीज़ तो उन्होंने ले ली। हमारे सभ्यता के सारे मंदिरों को तोड़ा, पहले तो मुगलों ने तोड़ा, मुगल से जो बचा वो इन गोरों ने तोड़ा। ये चर्चाएं जारी रहेंगी। आज मैं भी मार्ग से भटक गया हूँ, लेकिन आज मैं इसी तरह के वीडियो पर आपको दिखाऊंगा, बोलूँगा। आज के लिए नमस्कार, राधे राधे। अगले अंक में फिर मिलेंगे।